पर दूजा अधिकार अगर श्रेष्ठ भक्तों में आपने हमसे पूछा, सुनीता कुमारी मेरी बहन, मुझे दूसरी नजर आती है केवट जी पर। रामायण के परम भक्त केवट, ये भी कम भक्त नहीं है, जरा इनसे भी सीखना भक्त कैसा हो। नाव पर बैठाया राम को, लक्ष्मण को, मां जानकी को, पार किया गंगा। और क्या गजब का चित्रण है, जरा देखना, जो दुनिया को पार कर रहे हैं उनको पार हमारे केवट ने किया। जो दुनिया को पार करते परमात्मा, उनको पार कराने का सौभाग्य हमारे केवट को प्राप्त हुआ। और जब गंगा से पार उतरकर बाहर पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किया। और जरा चित्रण देखना आप, कितनी अद्भुत कथा है रामचरितमानस के केवट के प्रसंग को जरा गौर से सुनना। मेरे पागलों, जब गंगा से नाव से पार कराया केवट भैया ने और प्रणाम किया, भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश बना करके आए हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए। लेकिन पिए सिए की ही जानन हारी, मन की बात को जानने वाली, अपने पति देव की बात को जानने वाली, जरा विवाहित स्त्रियों को गौर से सुनना चाहिए। क्या गजब का पति और पत्नी का रिश्ता होता है। माता जानकी जी मन की बात समझ गई और हाथ में जैसे ही देखा कि प्रभु के हाथ में कुछ नहीं है देने के लिए, संकोच खा रहे, तो पिए सिए की ये जानन हारी, तुरंत अपनी मुद्री को उतारकर धीरे से दे दिया। सरकार, आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे हाथ में तो कुछ है, इस मुद्री को ही दे दो। उस मुद्री को दे दिया। और वो मुद्री जो भगवान राम ने विवाह के समय, वो आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी समय पहनाई थी, उस मुद्री को भी दे दिया। तो सरकार, आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है, जरा इसको ले लीजिए। कितना गजब का चित्रण है। और केवट कहता, सरकार अगर हमें कुछ लेना ही होता तो क्या कहना, हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई कैसे नहीं कुछ चाहिए, पर कुछ तो मांगो। केवट कहता, सरकार हमें क्या चाहिए, देना ही है तो आप इतना वचन दे दो, जैसे आपको हमने पार किया, हम तुम्हारे दरवाजे पे आवे तो तुम हमको भव से पार करा देना। इसके अलावा हमको क्या चाहिए। ये केवट का भाव, क्या अद्भुत। सुनीता कुमारी, आपने पूछा कि श्रेष्ठ भक्ति क्या है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए,